हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का है। पिछला वीडियो में हम लोग थ्योरी क्लासेस देख चुके थे, पहला और दूसरा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका ट्रेड बिल है, यानी कि व्यापार बिल। आपका सवाल में ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि ड्रॉइंग एक्सेप्टेड एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल, यानी कि बिल बनाया गया है, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और उसका पेमेंट भी कर लिया गया। इसको बनाने से पहले, सॉल्यूशंस को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी पेमेंट होता है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेस डेट कहते हैं। ठीक है ना। मान के चलिए कि पेमेंट करना था 1 जनवरी को, तो हम 3 दिन एक्स्ट्रा और देंगे, यानी कि 4 जनवरी को हम अब पेमेंट हो जाएंगे। ठीक है। जब भी पेमेंट होते हैं तो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है ग्रेस डे का। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1A हमारा क्या कहता है कि ऑन जनवरी 1, 2018 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 2500 एंड ड्रू ए बिल फॉर 3 months for the amount. Sohan accepted and returned the bill to Mohan. The bill was made on the due date. Give journal entry in the book of Mohan. मोहन के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है। तो ठीक है ना। सबसे पहला सवाल नंबर 1 का मोहन के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मोहन। लेजर फोलियो का कॉलम हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने उसका कॉलम नहीं बनाया है। कहता है क्या कि 1 जनवरी 2018 को गुड्स को बेचा गया है सोहन से। ठीक है ना। 2018 को 1 जनवरी को बेचा गया है, तो किससे बेचा गया है? तो बेचा गया आपका सोहन से, यानी कि सोहन से बेचा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना में गुड्स को बेचा गया है? तो गुड्स को आपको बेचा गया 2500 में, तो ये हो जाएंगे 2500। ठीक है ना। इधर से भी हो जाएंगे 2500। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है? बेच दिया है। ठीक है। इसके बाद उसी तारीख को बिल भी बनाया गया है, यानी कि 1 जनवरी को बिल भी बनाया जाएगा। तो जब बिल बनाए जाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या होता है? पिछला वीडियो में हमने देखा था कि ड्रोवर जो होता है वह क्या लिखता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिससे बिल बनाता है, जिसके नाम पर बिल बनता है, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पर बिल बनेगा? सोहन के नाम पर बनेगा। तो टू सोहन अकाउंट कितना के बिल बनेगा? 2500 को, 2500 का, 2500 का। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग बिल ड्रोन। बिल को हमने क्या कर दिया है? ड्रोन कर दिया, बना लिए हैं। ठीक है। अब पेमेंट की बारी आया। कितने समय के लिए बिल बनाया गया था? बिल बनाया गया था 3 महीने के लिए। जनवरी पूरे, फरवरी पूरे, मार्च पूरा, यानी कि अप्रैल, 1 अप्रैल को पेमेंट करना था, लेकिन 3 दिन और एक्स्ट्रा हम दे देंगे, तो यानी कि 3 और 1 4 अप्रैल, यानी कि 4 अप्रैल को अब पेमेंट होगा। ठीक है ना। 4 अप्रैल को पेमेंट होगा, तो 4 अप्रैल को हम लोग क्या लिखेंगे? कैश हमें मिलेगा, कैश या बैंक लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल चला जाएगा, है ना। अमाउंट में हमारा हो जाएगा 2500। नरेशन हम लोग लिख देते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना क्या लिखते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वह कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1B है। तो क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा 1B। 1B में हमारा क्या कहता है? ये था आपका 1A कि वाइट सोल्ड गुड्स टू ब्लैक फॉर 2000 ऑन 1 जुलाई 2018 एंड ड्रू अपॉन हिम ए बिल फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months. Black accepted it and returned the same to White. The bill was duly met on the due date. Give journal entry in the book of both party. ब्लैक और वाइट दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है। ठीक है ना। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका जो है, सबसे पहले हम लोग वाइट लिख देते हैं। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ब्लैक के लिए। देखते हैं क्या हुआ है। व्हाइट सोल्ड गुड्स टू द ब्लैक, व्हाइट जो है
गुड्स बेचा है ब्लैक को 1 जुलाई 2018 को। कब बेचा है? 1 जुलाई 2018 को। आइएगा 2018 को 1 जुलाई। वाइट जो है ब्लैक को बेचा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ब्लैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, ब्लैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है? 2000 का गुड्स बेचा है, ये हो जाएंगे 2000। नरेशन हमारा हो जाएगा क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड। तो चलिए ये हमने लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद बेचने के बाद फिर क्या होगा? बेचने के बाद बिल बनेगा। बिल उसी तारीख को बना है, ठीक है ना, 1 जुलाई को ही बिल बना है, तो आपका 1 जुलाई हो जाएगा। बिल बनेगा तो ये वाला एंट्री लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर और ड्रॉई है, ठीक है ना, टू किसके बुक में? ब्लैक के नाम से, यानी कि ब्लैक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 2000, ठीक है। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को ड्रॉ कर दिया गया। और जब पेमेंट लेने की बारी आएगा, पेमेंट कब लेना है इसको? पेमेंट लेना है 3 महीने के बाद, यानी कि जुलाई, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि इसके बाद अक्टूबर। 1 अक्टूबर को पेमेंट देना था, लेकिन 3 दिन और एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 4 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 अक्टूबर को हम क्या लिखेंगे? 4 अक्टूबर को फिर से ये एंट्री हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट में कितना? 2000, ये हो जाएंगे अमाउंट में 2000। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है ना, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम द बिल, बिल से हमें कैश रिसीव्ड हो गया। चलिए ये तो जर्नल एंट्री हुए वाइट के बुक में। अब ब्लैक के बुक में जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे? तो 2018 को 1 जुलाई को क्या किया है? वाइट ने बेचा है, तो ब्लैक ने क्या किया होगा? परचेस किया होगा। तो जर्नल एंट्री इसके बुक में क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है? वाइट से, तो टू वाइट अकाउंट, यानी कि जर्नल एंट्री क्या बन गया? परचेस अकाउंट डेबिट टू वाइट अकाउंट। कितने का परचेस हुआ है? 2000 का। चलिए नरेशन हम लोग लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को परचेस कर लिया गया, ठीक है। उसी दिन 1 जुलाई को फिर बिल बनेगा, है ना, यानी कि 1 जुलाई को ही फिर से बिल, ये एक्सेप्टेंस देता है, अपना हामी भरेगा। तो जब एक्सेप्टेंस देगा तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे? किसका बिल किसके नाम से आया है? कौन दिया है? वाइट दिया है, तो वाइट अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, यानी कि बीपी अकाउंट, ठीक है ना। बिल पे करेगा, कितने का बिल पे करेगा? 2000 का बिल पे करेगा, तो ये हो गए 2000, ठीक है। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस हमने दे दिया, स्वीकृति दे दिया है बिल पेमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर 4 अक्टूबर को बिल का पेमेंट हो जाएगा, तो 4 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? बिल पेबल हो आएगा ना डेबिट में, तो यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या? इसके अब यहाँ से जाएगा, इसके यहाँ से कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। कितना? 2000, ये हो गया 2000, ठीक है। नरेशन में बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, हमने कैश पे कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1B जो है वह कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि X ड्यू ए बिल ऑन Y फॉर 3000 पेबल 2 months आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर डेट, सॉरी ड्यू डेट नहीं, आफ्टर डेट है। द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड बाय Y, ठीक है, Y to X. X then discounted the bill at the rate of 6% per annum. On the due date, the bill was met. Give journal entry in the book of both party. देखिए सवाल समझते हैं। कहता है कि X जो है Y पर बिल लिखा, ठीक है ना, X Y पर बिल लिखा है,
कितने का बिल लिखा, 3000 रुपये का बिल लिखा 2 महीना के लिए, ठीक है। और फिर वाई जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्स को लौटा देता है। एक्स क्या किया, उस बिल को बैंक से भुना लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। और जब ड्यू डेट हुआ तो अपना वाई जो था वो पेमेंट कर दिया। दोनों के बुक में जर्नल एंट्री बनाना, यानी कि एक्स और वाई के। तो ये चलिए हमारा हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है ना। तो आते हैं, बिल तो बनाया गया है, तो बिल बना है तो जर्नल एंट्री क्या लिखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो भी होंगे, ठीक है ना। कब इन्होंने बिल बनाया है यह नहीं दिया, तो डेट वाले कॉलम छोड़ देते हैं। यानी कि आपका जर्नल एंट्री बनता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है ना। कितने का बिल बनाया गया है, 3000 का बिल बना है, तो ये हो जाएंगे 3000, ठीक है। अब अमाउंट नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, बिल को तो स्वीकृति मिल गया, अब बिल को हम क्या कर रहे हैं, बैंक से एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो बैंक से जब हम डिस्काउंट करवा ले रहे हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आपका जाएगा क्या, बिल रिसीवेबल जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब देखते हैं बिल आपका तो 3000 का था, तो ये आपका हो जाएगा 3000 बिल रिसीवेबल के सामने। 3000 का बिल था, 6% की रेट से आप बिल को एक्सचेंज करवा रहे हैं, यानी कि 3000 का बिल था, 6% की रेट से आप बिल को एक्सचेंज करवा रहे हैं। मंथ कितने हैं, 2 मंथ के लिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 1200, यानी कि जब इसको आप सोल्व आउट करिएगा तो आपके पास 30 रुपया होगा। कितना होता है, 30 रुपया, यानी कि डिस्काउंटिंग कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। यानी कि 3000 में 30 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2970 रुपया, यानी कि ये हो जाएगा 2970 रुपया। 2970 रुपये में हमने बिल को क्या करवा लिया है, एक्सचेंज करवा लिया। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं वाई के बुक में। वाई के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो वाई के बुक में जर्नल एंट्री करने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखिएगा, वाई जो है वो क्या कहेगा, वाई तो है कहेगा कि चलो बिल का एक्सेप्टेंस देगा, तो बिल का एक्सेप्टेंस देने के लिए वाला जर्नल एंट्री होता है, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट, है ना, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, 3000 का। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस, स्वीकृति हमने क्या कर दिया है, दे दिया है, गिवन, कि हमने स्वीकृति दे दिया है कि हम जो है पेमेंट कर देंगे। अब ड्यू डेट पर तो बेचारा वाई पेमेंट कर देता है ना। तो ड्यू डेट पर जब वाई पेमेंट कर देता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश लिखे या बैंक लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना, 3000, ये हो गए 3000, ठीक है ना। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड, हमने कैश क्या कर दिया है, पे कर दिया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में हमारा कहता है कि X सेल्स गुड्स फॉर 2500 टू Y ऑन 15th August 2018 एंड ऑन द सेम डे ड्रू ए बिल ऑन Y फॉर 2 months फॉर द अमाउंट, ठीक है। Y accepted the bill and returned it to X, ठीक है। X endorsed it after 10 days to his creditor Z. On the due date, the bill is made. Enter the above transactions in the book of XYZ. XYZ के बुक में बनाना है। तो चलिए, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। अब सवाल फिर से देखते हैं। X जो है वो गुड्स बेचा है Y को, ठीक है ना। कब बेचा है, 15 अगस्त 2018 को। तो 15 अगस्त 2018 को 15 अगस्त को बेचा है, तो क्या लिखेंगे, किससे बेचा है, बेचा है X जो है वो किसको बेचा है, Y को बेचा है। तो यानी कि Y अकाउंट डेबिट
वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है? 2500 का, तो ये हो जाएंगे 2500, यहाँ से 2500, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को क्या कर दिया गया है? बेच दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर कहता है कि उसी दिन बिल भी बनाया गया है, उसी दिन बिल बना है, यानी कि क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। बिल बना है, इसके लिए नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर कहता है कि उस बिल को ना ये क्या किया है? 10 दिन के बाद, यानी कि 15 अगस्त के 10 दिन के बाद कब होगा? 25 अगस्त हो जाएगा। तो 25 अगस्त को क्या किया है? ये बिल जो है जेड को इंडोर्ज कर दिया, यानी कि जेड को बेच दिया 10 दिन के बाद, यानी कि 25 तारीख को। 25 अगस्त को क्या हो गया? जेड को बेच दिया है, तो जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये हो जाएंगे 2500। नरेशन स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल इंडोर्ज टू जेड, जेड को इंडोर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गए एक्स के बुक में। अब चलते हैं वाई के बुक में। तो वाई क्या किया है? वो बिल एक्सेप्ट किया है, सॉरी पहले तो परचेस किया है ना। कब परचेस किया है? तो आपका 2018 में 1 जनवरी को परचेस किया, सॉरी 1 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को है ना, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, इसमें भी हम लोग कर देते हैं 15 अगस्त को। तो चलिए 15 अगस्त को क्या किया है? परचेस किया। तो परचेस करने के लिए जनरल एंट्री क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू, किसे परचेस किया है? एक्स से, एक्स का अकाउंट में 2500 का, ये हो जाएंगे 2500। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को क्या कर लिया गया है? परचेस कर लिया गया है, ठीक है। फिर उसी दिन यह बिल एक्सेप्ट भी करेगा, तो यानी कि एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, टू बिल पेबल अकाउंट, कितना? 2500, ये हो जाएंगे 2500। नरेशन हो जाएगा हमारा क्या? नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस, स्वीकृति दे दिया गया है ना, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, स्वीकृति हमने दे दिया। इसके बाद फिर पेमेंट करना है कब? तो पेमेंट करना है आपको जो है 2 महीना के बाद, ठीक है ना। तो 2 महीना के बाद 15 अप्रैल से 15 अगस्त से लेकर के आपका 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 3 दिन और एक्स्ट्रा, तो 15 3 18, यानी कि 18 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो 18 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? 18 अक्टूबर को ये जो है इसको बिल मिल जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, इसके यहाँ से कैश चला जाएगा, कितना का? 2500 का, ये हो जाएंगे 2500, ठीक है ना। और नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड, पेमेंट हमने कर दिया है। चलिए अब इसके बाद अब जेड के बुक में देखते हैं। तो जेड जो है वो क्या करेगा? इंडोर, ये बिल को रिसीव किया है, इंडोर जी है ना। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे? एक्स से मिला है। कब हो जाएगा? 1 तारीख को, 1 तारीख को हो जाएगा ना। कब मिला था बिल? इसको देख लेते हैं, सॉरी 25 अगस्त को मिला था। तो 25 अगस्त को बिल मिला है, तो 25 अगस्त को इसके पास बिल आया है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किससे लिया है? एक्स से लिया है, तो टू एक्स अकाउंट 2500। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड या रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड, चलिए रिसीव्ड ही लिख देते हैं, ठीक है ना, बीइंग बिल रिसीव्ड। अब इसको जो है पेमेंट हो जाएगा कब? तो इसको पेमेंट कब होगा? 18 तारीख को ना होगा, 18 अक्टूबर को हो जाएगा, है ना। तो 18 अक्टूबर को हम लोग क्या लिखेंगे? 18 अक्टूबर को कैश आएगा इसके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसके यहाँ से चला जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, 2500। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, हमको कैश क्या हो गया है? वह रिसीव्ड हो गया, बीइंग कैश रिसीव्ड, हमको ना कैश जो है
वह रिसीव्ड हो गया। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3A जो है वह कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3B, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये 3B हो गया। ठीक है ना। 3B क्या कहता है वो एक बार देख लेते हैं। कहता है कि ऑन 1 फरवरी 2018 यानी कि 1 तारीख 2 महीना 2018 को ए ड्रो ए बिल ऑन बी, ए जो है बी के ऊपर बिल लिखता है। फॉर द गुड्स सोल्ड, बी फॉर 800 रुपया, 800 रुपया का बिल बनाया। क्यों? फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचा है। फॉर 90 डेज आफ्टर द साइट, यानी कि जब बिल बना उसके बाद 90 दिन के बाद। ठीक है ना। बिल बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन 4 फरवरी 2018, बी जो है 4 तारीख को एक्सेप्ट करता है। ए इंडोर्स द बिल टू सी इन द सेटलमेंट ऑफ ए डेब्ट ऑफ 850। अब ए जो है बिल सी को दे देता है। सी के यहाँ 850 रुपया बकाया था, उसको सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है। सी गेट द बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक फॉर 775। सी जो है बिल को बैंक से भुना लेता है 775 रुपया में। ऑन मैच्योरिटी दिस बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड बाय बी, मैच्योरिटी का जब समय हुआ तो बी अपना पेमेंट कर दिया। ठीक है, यानी कि सो द जर्नल एंट्री इन द ऑल पार्टी, सभी के पार्टी में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टी इन्वॉल्व हुए? आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और साथ ही साथ ये बिल को कहाँ बैंक से भुनाया जाएगा, यानी कि एक बैंक भी हो जाएगा। 4 जर्नल एंट्री। तो चलिएगा, ये हो जाता है आपका ए के लिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है ना। ए बी सी के लिए देख लेते हैं, उसके बाद इधर से एक कोई कॉलम्स को डिलीट कर देंगे और उसके बाद वहीं पर हम लोग लिखेंगे इसको। तो देखते हैं, कहता है कि 1 तारीख 2 महीना को बी जो है ए जो है बी को कुछ सामान बेचा था। 1 तारीख 2 महीना 2018, 1 तारीख 2 महीना यानी कि 1/2 को क्या किया था, ए जो है बी को सामान बेचा था। तो बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी को कुछ सामान बेचा है। कितने का सामान बेचा है? 800 का। चलिएगा, ये हो जाएंगे 800। आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है। अब बी जो है इस बिल को एक्सेप्टेंस कब दे रहा है? 4 तारीख को दे रहा है, यानी कि 4 तारीख को, 4/2 को क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि 4/2 को ही बनेगा। अकाउंट डेबिट टू किसे? बी से, हाँ बी से, बी का अकाउंट। ठीक है ना, 800 रुपया का। ठीक है। अब नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने ड्रॉ कर लिया, बना दिया। ठीक है। 4 तारीख के बाद फिर अब क्या होगा, ए जो है वह बिल को किसको बेच देता है? सी को बेच दे रहा है। ए जो है सी को बेच दे रहा है ना, तो उसी दिन बेच दे रहा है। तो जब सी को बेचेगा तो रिसीवर कौन हो गया? सी अकाउंट डेबिट, है ना। सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा एक बात बताइएगा, सी के है कितना रुपया बाकी था? 850 रुपया, लेकिन बिल कितना क्या है? 800 का, यानी कि 50 रुपये इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि डिस्काउंट इसको रिसीव्ड हो गया। ठीक है ना, टू डिस्काउंट अकाउंट। बिल कितने का था? बिल जो था वह आपका जो था 800 का था। बिल कितने का था? 800 का। डिस्काउंट कितना हुआ है? 50 रुपया, यानी कि सी के पास 850 रुपया। ठीक है ना। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू सी, बिल को हमने सी से इंडोर्स कर दिया। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू सी, सी को हमने बिल इंडोर्स कर दिया। अब देखते हैं बी के बुक में जर्नल एंट्री। 1 तारीख 2 महीना को बी क्या किया है? परचेस किया है। 1 तारीख 2 महीना को बी परचेस किया है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू किसे परचेस किया था? ए से किया था, तो टू ए अकाउंट। ठीक है ना। कितने में परचेस किया है? 800 में परचेस किया, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को क्या कर लिया गया है? परचेस कर लिया गया।
4 तारीख को दूसरा महीना को क्या कर रहे हैं, बिल का एक्सेप्टेंस दे रहे हैं 4/2 को, यानी कि बिल को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं किसका, हम बिल को एक्सेप्टेंस तो देंगे ए को, है ना, क्योंकि हमने ए से परचेस किया था। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितना 800 रुपया, ठीक है। और नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस हमने स्वीकृति हमने दे दिया, ठीक है ना, 4/2 को। अब 4/2 के बाद फिर जो है आपका बिल जो है परचेस तो हुआ है 1 ही तारीख से, तो 1 ही तारीख से काउंटिंग होंगे, ठीक है ना, 90 दिन के बाद, यानी कि आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल, यानी कि आपका मई 5वां महीना में, तो 5वां महीना 1 मई को आपको देना था, लेकिन 3 दिन और एक्स्ट्रा देंगे हम, यानी कि 4 मई को, यानी कि 4 मई आपका 5वां महीना होता है। तो 4/5 चौथा महीना, चौथा तारीख 5वां महीना में हम क्या करेंगे, हमको बिल आएगा, है ना, यानी कि बी के पास बिल आ जाएगा, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके यहाँ से जाएगा क्या, कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, 800 का बिल है, ठीक है ना। अब नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन हमारा हो जाएगा बिंग पेमेंट मेड, लिख दीजिए सीधा, बिंग पेमेंट मेड। अब देखते हैं सी के बुक में जर्नल एंट्री। तो सी क्या किया है, सी को 4 तारीख को ही बिल मिला है ना, सी को क्या हुआ है, 4 तारीख को बिल मिला है। तो सी को जब 4 तारीख को बिल मिला है, 4 तारीख दूसरा महीना को, तो बिल रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये सी क्या किया था, बिल बी को डिस्काउंट भी दिया है ना, तो डिस्काउंट देता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू नहीं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब किससे बिल मिला था, ए से बिल मिला था, टू ए अकाउंट। बिल कितने का था, बिल जो था 800 का था, डिस्काउंट कितना हमने दिया, 50 रुपया दिया, यानी कि टोटल 850 रुपया, ठीक है ना, ए अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड, हमको बिल जो है वह क्या हो गया, सी लिखेगा कि हमको बिल जो है वह रिसीव्ड हो गया। अब 4 तारीख को ही सी क्या करता है, इस 800 वाला बिल को बैंक से एक्सचेंज करवाता है, तो बैंक से एक्सचेंज करवाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अपना चार्ज भी लेता है, लिया है, तो बैंक चार्ज डेबिट होता है, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल जाएगा ना, इसके यहाँ से बिल चला जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल कितने का था, 800 का बिल रिसीवेबल था, ठीक है ना। बैंक से वो कितने में भुन आता है, तो बैंक से 775 रुपये में भुन आता है, तो 775, यानी कि बैंक चार्जेस कितने हुए, 25 रुपीज़ हो गए, ये हो जाएंगे 25 रुपीज़। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ठीक है ना, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक के साथ हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, ठीक है। अब एक और एंट्री बचता है बैंक के अकाउंट में, तो चलिए हम यहाँ पर इसका बैंक का कॉलम बना देते हैं। ये आपका जो हो जाएगा बैंक के लिए, तो उससे पहले इसको जो है लिखा हुआ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और यहीं पर हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। देखिएगा बैंक अकाउंट किस तरह से बनता है वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए ये हो गया क्लियर, थोड़ा सा इसमें कॉलम बना दे रहे हैं, ये हो गया कॉलम। यहाँ पर लिख देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक के बुक में जर्नल एंट्री 3B का ही सवाल है। तो बैंक के बुक में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, 4 तारीख दूसरा महीना को बैंक को क्या हुआ है, बिल रिसीव हुआ है ना, 4 तारीख दूसरा महीना को बिल रिसीव हुआ है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 4 तारीख दूसरा महीना को बिल रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, सी से रिसीव हुआ है, तो टू सी अकाउंट, ठीक है ना। इसके साथ साथ बैंक जो क्या था डिस्काउंट करने के लिए चार्ज लिया था बैंक चार्ज के नाम से, तो चलिए डिस्काउंट चार्ज कर देते हैं क्रेडिट, डिस्काउंट चार्ज। अब देखिएगा बिल का दाम कितना था 800 रुपया,
कैश कितना इसको मिला है, इसको 775 रुपया मिला है, और बैंक चार्ज कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। ठीक है ना। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है ना, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। इसके बाद फिर क्या किया, बैंक जो है कैश दिया है ना 700, आपको बैंक जो है कैश दिया है ना। अब ये जो था कहाँ गया, बी, ये तो पेमेंट करेगा 800 रुपया अब बैंक को ही ना, तो बैंक को रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यार कैश लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, कितने का बिल, 800 का बिल, ये हो जाएंगे 800 रुपये। क्या हो जाएगा नरेशन में, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ये इसको पेमेंट कब मिलेगा, ये पेमेंट जो है देखिए 4 तारीख को इसको देना था ना, लेकिन 4 तारीख को देना था, फिर 4 दिन इसको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 8 तारीख को, 8 तारीख 5वां महीना को, कब हो जाएगा, 8 तारीख 5वां महीना को। ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 3B वह भी कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3C की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3C में कहता है कि ऑन 1 मार्च 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 5000, ऑन द सेम डे ही ड्रू ए बिल ऑन बी फॉर द अमाउंट एट 3 months। ठीक है, बी एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू ए, कोई दिक्कत नहीं। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन ऑन 1 June 2018। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ए रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बीन मेट। ठीक है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ पार्टी, यानी कि ए और बी के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। ठीक है ना, ए और बी के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है, यानी कि ये कॉलम का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉलम्स का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये कॉलम्स को ना हम काटे ही देते हैं, इसलिए बेटर है। आइए देखते हैं, कहता है कि 1 मार्च 2018 को ए जो है बी को गुड्स बेचा था। ठीक है ना, क्या किया था, 1 मार्च 2018 को, 2018 1 मार्च ए जो है वो बी को गुड्स बेचा है, तो ये हो गया आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। ए जो है बी को बेचा है, यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है, 5000 का गुड्स बेचा है, तो ये हो जाएंगे 5000। चलिएगा इधर से भी हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेच दिए हैं। ठीक है, फिर कहता है कि उसी दिन जो है बिल भी बनाया गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने का बिल बन जाएगा, 5000 का बिल बन जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5000। हमारा ये नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन, हमने बिल क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, बना दिया गया। ठीक है ना। फिर कहता है कि 1 जून 2018 को क्या हुआ था, ये बिल को बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेज दिया गया, बिल को बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेज दिया गया है 1 जून को। ठीक है ना, 1 जून को। तो जब बिल को बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपका बनता है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल, 5000 का बिल। ये चलिए 5000 का बिल। नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन करने के लिए। ठीक है ना। अब फिर आपको पता चलता है कि जो ड्यू डेट हुआ था, ड्यू डेट यानी कि 1 मार्च से आपका 3 महीना, मार्च अप्रैल मई। ठीक है ना, यानी कि जून, जो 4 जून 1 जून को यानी कि 3 दिन और एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 4 जून को क्या पता चलता है, बैंक से इन्फॉर्म मिलता है कि वह बिल कलेक्ट हो गया। यानी कि 4 जून को
क्या हुआ है, कैश मिल जाएगा, है ना। अकाउंट डेबिट टू आपका ये जो था एक बार क्रेडिट हो जाएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना, 5,000 का। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश जो है वह रिसीव्ड हो गया, ठीक है। ये हुए ए के बैंक में, ए के बुक में। अब चलते हैं बी के बुक में। क्या हुआ है, 1 मार्च को बी जो है वह परचेस किया है, तो हम लिखेंगे 1 मार्च को 2018, 1 मार्च को बी जो है ए से परचेस किया है, तो यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट किससे परचेस किया है, ए से परचेस किया है। कितने का परचेस हुआ है, 5,000 का परचेस हुआ है, ये हो जाएंगे 5,000। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, हमने गुड्स को परचेस कर लिया है, ठीक है। और इसी दिन जो है बी जो है वह बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी कि बी को जब बिल एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का बिल, 5,000 का बिल, ये हो जाएंगे 5,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, स्वीकृति हमें क्या कर दिया है, बिल के लिए दे दिया है, ठीक है ना। अब जब ड्यू डेट हो जाएगा यानी कि 4 जून को जो हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बिल का पेमेंट कर देगा, है ना। तो 4 जून को क्या हो जाएगा, इसके पास बिल आ जाएगा, यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखिए या बैंक अकाउंट लिखिए, दोनों का मतलब जो है एक ही होता है, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिख देते हैं, बीइंग पेमेंट मेड, हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3C जो है वह भी कंप्लीट होता है। रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।